हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है विधवा की जिंदगी में दिवाली लाई खुशियाँ। रात के 11 बजे थे। शिशिर सोने की तैयारी कर रहा था, तभी उसका मोबाइल बज उठा था। दीदी ने रुहासी सी आवाज में कहा, शिशिर, इस बार दिवाली यही मना लो। नहीं दी, आप जानती तो हो कि मैं आपके यहाँ आना नहीं चाहता, वह नाराजगी भरे स्वर में बोली। चाहे तेरी दी कितनी भी मुसीबत में हो। और उन्होंने फोन कट कर बंद कर दिया। उसकी आंखों की तो नींद ही उड़ गई थी। उसने ऑफिस में अपनी छुट्टी के लिए मेल लिखी और सुबह मुंह अंधेरे की ट्रेन से वह आगरा के लिए निकल पड़ा था। वह डरा सहमा हुआ जब दी के घर पहुंचा तो सबसे पहले दीदी ही सामने पड़ी थी। वह तो बिल्कुल भली चंगी दिख रही थी। दी, ये कैसा मजाक है? यदि मैं यह नाटक न करती तो तू भला आता क्या? हाँ, ये बात तो सही है। अम्मा बाबूजी भी इस बार दीपावली पर यहीं आ रहे हैं, इसलिए मैंने तुझे भी बुलवाया भेजा। तुझे यहाँ आए पूरे 4 साल हो गए। वह चुप रहा था। दीदी ठीक कह रही है, उसे यहाँ आने से डर लगता है। वह डरता है उन यादों से जो उसका आज तक पीछा नहीं छोड़ पा रही है। वह डरता था रूही की साफ नीली मासूम सी आंखों की यादों से और उसकी खिलखिलाती हंसी से। रूही कश्यप दीदी के मकान के बगल में रहती थी। 4 साल पहले जब छुट्टियों में दी के घर गया था तब भी उससे मुलाकात हुई थी। गोरा संगमरमरी रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें, मानो आंखों में परमानेंट काजल लगा रखा हो, घने लंबे काले बाल और प्यारी सी निश्चल मुस्कान वाली प्यारी सी रूही। वो तो उसको देखते ही उस पर लट्टू हो गया था। वो सारी दोपहर दी के पास बैठकर गप्पे मारती हुई समय बिताती और वो भी उसके आकर्षण में बंधा हुआ बिना कारण ही वहाँ बैठा रहता और उसे निहारता और बीच बीच में मुस्कुराता रहता और कई बार उसका मजाक भी बना देता, चिढ़ा भी देता। लेकिन उसकी मासूम बातें उसे बहुत अच्छी लगती। धीरे धीरे वह उससे भी खिलने लगी थी। उसको हिंदी कम आती थी, इसलिए वो अंग्रेजी मिश्रित टूटी फूटी हिंदी बोलती। उसकी बातों में उसे बहुत मजा आता। वह उसके आकर्षण में डूबता जा रहा था। न जाने कैसे दीदी की अनुभवी आंखों ने मेरी कमजोरी भाप ली थी। शिशिर, क्या तुम रूही को पसंद करते हो? दीदी के अचानक पूछे गए सवाल से उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं हो तभी अच्छा है। पर क्यों दीदी? रूही की सगाई हो चुकी है और दिसंबर में उसकी शादी होने वाली है। मेरे सपनों का महल हल्की हवा की झोंके से ही भरभरा कर ढह गया था। मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। रूही मेरा पहला प्यार थी, लेकिन वो तो किसी दूसरे की अमानत थी। वो दी के पास रोज दोपहर में आया करती और मैं कोशिश करता कि उससे सामना न हो, लेकिन वो किसी न किसी तरह उसके सामने आ ही जाती और बात करने की कोशिश भी करती, लेकिन वो वहाँ से चुपचाप हट जाता। हम दोनों के बीच ऐसे ही आंख मिचोली चल रही थी कि मैंने अपने जाने का टिकट करवा लिया, क्योंकि मेरे जॉब के लिए कॉल आ गई थी। अगले दिन मुझे जाना था, लेकिन चेहरे पर उदासी की परत छाई हुई थी, क्योंकि रूही से अलग होना पड़ रहा था। दिल कह रहा था, शिशिर, एक बार तो कह दे कि रूही, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन वह मन ही मन सोचने लगा कि हर इच्छा पूरी थोड़ी ही होती है। वह छत पर गमगीन खड़ा होकर उमड़ते घुमड़ते बादलों को टकटकी लगाकर देख रहा था। उसके मन में भी बादलों की तरह अनेक विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। तभी रूही चुपके से आई और बोली, शिशिर, कल तुम जा रहे हो? हाँ, तुम तो खुश होगी। तुम्हें चिढ़ाने वाला जा रहा है। तुमसे कोई झगड़ा नहीं करेगा, तंग नहीं करेगा, तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगा। हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, कहते हुए उसकी आवाज भरा गई। मैंने चौंक कर देखा तो वो रो रही थी। मैं कांप उठा, क्या रूही भी मुझसे? अगले पल मैंने अपने को संभाला और उससे हंसकर कहा, ये खुशी के आंसू हैं। जब भी वो नाराज होती थी तो फ्रेंच में बोलने लगती थी। वो न जाने क्या बोल रही थी, उसके लिए समझना संभव नहीं था। अगले दिन रूही की यादों के साथ मैं अपनी जॉब में व्यस्त हो गया था, लेकिन बार बार रूही को भुलाने की कोशिश करने के बावजूद इसमें कामयाब नहीं हो सका था। कुछ महीनों के बाद दीदी ने बताया कि रूही की शादी हो गई। जो उम्मीद का दामन मैं अभी तक पकड़े हुए था वो भी छूट गया।
उसके बाद वह अब 3-4 सालों के बाद आया था, लेकिन उसकी निगाहें आज भी घर के हर कोने में रूही को ढूंढ रही थी। कहाँ खोया है शिशिर? नहीं दी, उस लड़ाकू रूही की याद आ गई थी। अब तो वह पूरी अम्मा बन गई होगी। गोलू मोलू कितने हैं? यहाँ आती है कि नहीं? वो तो यही है, दिवाली मनाने आई है। नहीं शिशिर, उसके जीवन के तो सारे दिए ही बुझ चुके हैं। दीदी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कह रही हो। वो अधीर होकर बोला था। शादी के 1 साल बाद ही एक हादसा उसके पति को निकल गया। उनकी आवाज दर्द से भीग उठी थी। उसने दी को पकड़कर झकझोर दिया था। दी, इतने दिन हो गए, आपने मुझे कुछ बताया नहीं। क्या बताती? बताने जैसा क्या था? दीदी, आप क्यों नहीं समझ पाई कि रूही को मेरी जरूरत थी और मैं उसकी दुख की घड़ी में उसके साथ नहीं खड़ा हो पाया। मैं जानती हूँ कि तुम रूही से प्यार करते हो, लेकिन पहले तो वो दूसरी जात, फिर अब वह एक विधवा भी अम्मा बाबूजी नहीं मानेंगे। दी उसे वहाँ अकेला छोड़कर चली गई थी। वह रात भर विचारों की आंधी के झंझनाहट से जूझता रहा, लड़ता रहा था। सुबह होते ही वह रूही से मिलने उसके घर पहुँच गया था। रूही सफ़ेद सूट पहनी हुई उदास अपने वरांडे में बैठी थी। रूही, उसकी आवाज़ सुनते ही वह चौंक कर एकटक उसे निहारने लगी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू की बूंद टपक पड़ रही थी। माहौल को हल्का करने के लिए वो बोला, जब जा रहा था तब खुशी की आंसू बहा रही थी, आज मुझे फिर से देखकर दुखी हो गई क्या? रोते रोते वह मुस्कुरा उठी। तभी अंदर से आंटी आ गई थी। उसने उनके पैर छुए तो बोली, आज कितने दिनों के बाद इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई पड़ी है। उसने फिर से उदासी की चादर ओढ़ ली थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस बोझिल वातावरण को कैसे सामान करे। वह चुप रही थी। आंटी बोली, बस दिन रात यूं ही बैठी आंसू बहाती रहती है। शिशिर, इसे कुछ समझाओ। जाने वाला चला गया, वो तो अब लौट कर आने वाला नहीं। मैं चाहकर भी सांत्वना के 2 शब्द नहीं कह पा रहा था। मन में असमंजस था। क्या कहूँ, क्या बोलूँ? क्या मैं अपने प्यार को भूल पाया हूँ? प्यार को भूलना क्या इतना आसान है? अम्मा पापा दिवाली मनाने के लिए आए थे। रूही से उनकी मुलाकात हुई। दीदी मेरे और रूही के प्यार के बारे में जानती थी। वो अक्सर रूही को जबरदस्ती बुला लिया करती थी। दीपावली की तैयारियों में रूही को मदद के लिए बुलाती और इस तरह से अम्मा बाबूजी से उसका अच्छे परिचय हो गया था। वह दोनों भी उसे पसंद करने लगे थे। शाम को समय अक्सर जब साथ में चाय पिया करते, एक दिन वह फ़ोन पर बात करते हुए छत पर चला गया था तो अम्मा ने उसकी चाय लेकर रूही को ऊपर छत पर भेज दिया था। वह शिशिर को अकेला पाकर कुछ देर तक मौन रही, फिर पूछा, शिशिर, तुमने अब तक अपनी शादी क्यों नहीं की? अरे शादी भी करना है क्या? मैं तो भूल ही गया था। मेरी बात और कहने के अंदाज पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। जब से आया था आज पहली बार उसको खुलकर हंसते हुए देखा था। वो खुश हो गया था। मजाक मत करो, सच सच बताओ। मैंने भी कहा, तुमने भी तो शादी नहीं की। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं एक विधवा हूँ? कहकर वो रो पड़ी थी। रूही, तुम पढ़ी लिखी लड़की होकर इस तरह की बात कर रही हो? ये 21वीं सदी है और तुम बातें कर रही हो 18वीं सदी की। तुमने मात्र 2 साल अपने पति के साथ शादीशुदा जिंदगी बिताई है, फिर एक हादसे में वो नहीं रहे, तो अब क्या सारी जिंदगी तुम उनके नाम पर ऐसे ही रोते हुए गुजारोगी? रोते रोते जल्दी बूढ़ी हो जाओगे, सुंदर आंखों पर चश्मा चढ़ जाएगा। अभी तो आंटी अंकल है, फिर अपना अकेलापन काटने के लिए क्या करोगी? कुत्ता बिल्ली पालोगे? रूही, बस करो। दूसरों के सामने अपने ऊपर तरस खाना और दया हासिल करना। तुम रोती रहोगी लेकिन एक इंसान को अपना नहीं बना सकती। दुनिया में तुम पहली नहीं हो जिसके साथ यह हादसा हुआ है। किसी के चले जाने के बाद जिंदगी रुकती नहीं, ना ही रुकेगी। जब मैं तुम्हें यहाँ से छोड़कर गया तो मुझे भी यही महसूस हुआ था कि मेरे लिए दुनिया खत्म हो गई है और कहीं भी कुछ बाकी नहीं रह गया है। पर क्या ऐसा हुआ? नहीं ना, मैं जी रहा हूँ कि नहीं, इसी तरह तुम भी जी लोगी। वह उसकी बात सुनकर पल भर को ठिठक गई थी। मैं नीचे चला आया, फिर कुछ देर में वह भी लौट आई थी। दोनों के बीच में मौन पसर गया था। दीपावली का दिन था।
मैं दीदी के घर की छत पर दिया सजा रहा था और रूही भी अपनी मुंडेर पर पहले से ही दिया सजा रही थी। हवा के तेज झोंके से दीपक बार बार बुझ रहा था। उसके चेहरे पर मायूसी दिखाई पड़ रही थी। तभी उसके दिए को मैंने अपने हाथों से ढक लिया और उसकी रोशनी में उसका चेहरा जगमगा उठा था। रूही, वैसे तो मेरे पास बहुत सारी लड़कियों के ऑफर थे, लेकिन मेरे दिल में तुम बसी हुई हो। क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी? रूही की आंखों से एक नन्हा सा खुशी का आंसू झलक उठा और चेहरे पर पुरानी वाली निश्चल मुस्कान छा गई थी। वह खुशी से बलकरी की भांति शिशिर की सीने से लग गई थी। उसने भी जल्दी से अपने पास आई खुशियों को अपनी बाहों के घेरे में समेट लिया था। अचानक ही छत पर बिजलियां जगमगा उठी थी और अम्मा बाबूजी के साथ दीदी और उसके सभी लोगों की तालियां की आवाज से वो दोनों चौंक पड़े थे। दोनों ही शर्माकर अम्मा बाबूजी के पैर पर झुक गए थे और फिर दोनों शादी करके खुशी खुशी रहने लगे। सच में दोस्तों, किसी के जाने से जीवन खत्म नहीं होता है। अगर भगवान हमारा एक रास्ता बंद कर देते हैं तो कई रास्ते खोले रहते हैं। इसलिए जो बीत गया उसी को दुख मनाते हुए नहीं जीना चाहिए, बल्कि सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत जिंदगी का करना चाहिए, जिसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां मिलती हैं।